जय मसीह की। आज हम एक वचन पढ़ेगा। तो आज हम लोग याकूब का किताब 4 अध्याय में हम पढ़ेगा। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर से बहुत कुछ चीज़ें मांग रहे फिर भी नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? पहले उधर 4 से शुरुआत से लिखा, पहले झगड़ते हैं और लड़ाई करते हैं और दूसरों के ऊपर जलन भी करते हैं, ऐसा लिखा। इसका फिर परमेश्वर से मांग रहे और नीचे लिखा लालच से मांग रहे, इसलिए परमेश्वर हमको नहीं देता है। इसलिए आज भी हम वचन देखेगा, इसका साथ में दूसरा वचन भी पढ़ेगा। यशायाह 58 में ऐसा लिखा है, 2 में लिखा, वे प्रतिदिन मेरे पास आता है, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखता है। क्योंकि लोग को, हम लोग का यीशु मसीह का लोग है, मसीह लोग है, हम लोग परमेश्वर का पास आता है, हम लोग भी इच्छा करता है परमेश्वर हमसे कुछ बात करे। यही परमेश्वर बोलता है, मेरा लोग मेरे पास आता है, मेरे से वो कुछ परमेश्वर का आत्मिक उन्नति चाहता है। वे प्रतिदिन मेरे पास आता है और मेरी गति जानने का इच्छा ऐसी रखता है। ये मानो वे धर्म लेगा है और जिन्होंने अपने परमेश्वर का नियम का नहीं ठाला। वे मुझे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर का निकट आने से प्रसन्न होता है। लोगों को लोग यही चाहता है, तो परमेश्वर का पास करीब आने के लिए लोग चाहता है। फिर भी यही लोग है परमेश्वर का पास करीब आने के लिए सोच के लोग परमेश्वर का पास आता है, हम लोग इच्छा करता है। परमेश्वर बोलते हैं बात ठीक है, फिर भी ये लोग क्या अभी विश्वास लोग क्या बोलते, एक कहते हैं, क्या कारण कि हमने तो उपवास रखा है परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। लोग बोलते हैं हम लोग उपवास करता है, प्रार्थना करता है, हमारा जीवन में आपका इच्छा क्या है जानने को हम चाहता है, इस हिसाब से हम आता है। तो परमेश्वर क्या बोलता है, मेरा ऐसा तुम्हारा, इधर भी क्या लिखा, तुम ऐसा लिखा है, सुनो उपवास का दिन तुम अपनी की इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुस्से मारते हो। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, याकूब में 4 अध्याय में ही बोला, झगड़ते हैं और दूसरे को ऊपर जलता है, फिर तुम मेरे पास प्रार्थना करने को आते हैं, लाल से मांग रहे, नहीं मिलते। नया नियम में, इधर पुराना नियम में 58 अध्याय में 2 से हम पढ़ेगा, तो प्रतिदिन लोग मेरे पास आता है, मेरे से प्रार्थना करते हैं, तो मेरा इच्छा तो उनका जीवन में क्या है वो चाहता है, इसलिए उपवास भी करता है परमेश्वर से बात करें। क्योंकि प्रेरित 13 अध्याय में आना, जब भी 5 लोग बैठा था उपवास प्रार्थना में, वो टाइम परमेश्वर बात किया। क्या बात किया? एक व्यक्ति को परमेश्वर का सेवा के लिए अलग करो। ऐसा उपवास में प्रार्थना में परमेश्वर बात करता है, नहीं है तो भी बात करते हैं। परमेश्वर का उपवास का मतलब क्या है? परमेश्वर का हम करीब आ जाते हैं। इधर परमेश्वर क्या बोलते हैं, जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता है, परमेश्वर का प्रसन्न का उपवास है। परमेश्वर बोलते हैं ऐसा झगड़ते हैं गुस्सा करके और घर पे झगड़ा करके, कलीसिया में झगड़ा करके तुम मेरे पास आके प्रार्थना करेगा तो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते, मेरे को जो पसंद है, 58 का 6 में पढ़ा, 6 पढ़ो, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता है। परमेश्वर का एक उपवास आना पसंद होता है, हम लोग ही करेगा तो जरूर परमेश्वर भी खुश होगा, हमारा काम भी हो जाएगा। वह
क्या यह नहीं कि अन्याय बनाए हुए दासों और अंधेरा अंधेरा सहने वाला का जुआ तोड़कर उनका छुड़ा लेना। क्योंकि जो गुलामी में लोग हैं, हमारा आजू बाजू में, हमारा परिवार में गुलामी में बहुत लोग हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में बता के उनको स्वतंत्र करना। यही परमेश्वर ने क्या बोला, यीशु ने बोला यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:32 में बोला, तुम सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुमको स्वतंत्र करेगा। सच्चाई बोलते कौन है? यीशु है। यीशु बोला मैं ही हूँ सच्चे जीवन और मार्ग है, 14:6 में पढ़ा। इसका सच्चाई का एक मतलब है, यीशु करके एक मतलब है। यीशु ने क्या बोला 8:32 में, सच्चाई तुम जानेगा तो सच्चाई तुमको स्वतंत्र करेगा। इसीलिए इधर गुलामी में जो है, इधर हम पढ़ता है 58 का, ऐसे 58:6 में नीचे हम पढ़ता 6 और 7 में पढ़ता है, 6 और 7 में पढ़ता है, लोग गुलामी में है, बीमारी में, तकलीफ में है और शैतान उसके ऊपर जुआ रखा। यीशु मसीह को आप उनको बताना और आपका पास्टर के पास लेके जाना, नहीं तो झूठ आप लोग मसीह का मसीह लोगों का झूठ बना के आप उनके लिए प्रार्थना करेगा तो उसको बंधन टूट जाएगा। परमेश्वर ये उपवास मेरे को पसंद है, इसका मतलब दूसरा लोगों के लिए, हम कलीसिया के लिए भी दूसरा का लोगों के हम सोचना जरूरी है, विशेष है लॉकडाउन का समय। 7 में क्या लिखा 58 का 7, क्या वह यही नहीं है कि अपने रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मेरे फिलो हुओं को अपना घर ले आना। अपना घर पे लेके नहीं होएगा तो भी अगर हमारा पास पैसा रहेगा तो अपना गांव में परदेशी बहुत है। अभी केरल में है ना, बहुत है, यूपी के एमपी के लोग है, हमारा सरकार पूरा उनको सुविधा कर देते। महाराष्ट्र में है तो यूपी के एमपी का लोग है, उसको क्या बोलते हैं? परदेशी। हम लोग दूसरा गांव में, राज्य में जाकर रहेगा, उनको बोलते परदेशी। इसलिए वो लोगों को खाना पीना बराबर नहीं मिलता है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, उनको घर नहीं है तो कम से कम एक घर का सुविधा आप बना के देना। बड़ा घर नहीं है, आजकल कभी इलाके में 500 रुपये में है ना भाड़े से में घर मिलेगा, और उसका रहने का घर नहीं है, उसको 500 रुपये का एक झोपड़ा का भाड़े से दिलवा दो, और उसका खाने पीने का रेशन है तो आप उसको दिलवा दो, आपका पास रहेगा तो इसलिए 7 परमेश्वर क्या बोलते हैं, क्या है नहीं है कि अपना रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुए को अपना घर ले आना। अभी बहुत लोग है ना, अभी आप लॉकडाउन का समय इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, वो लोग फंस गया, लॉकडाउन से इधर उधर जा नहीं सकते। ये समय ट्रेन चालू होने तक, नहीं तो उनका पास पैसा होने तक, अगर आपका पास पैसा रहेगा तो, आपका पास पैसा नहीं है तो किसका पास, किसी लोगों का पास पैसा है, उनको सीधा बोलना, भाई साहब हो सकते तो हम हमारा हाथ में पैसा मत देना, आप उनको थोड़ा मदद करना। अपना रोटी देने के लिए 7 में बोला, दूसरा का रोटी नहीं। 8 में लिखा, तब तेरा प्रकाश पाई पटने का समान चमकेगा। ये सब करने का बाद में तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर बोलते ये मेरा पसंद का उपवास है। हमेशा अपना काम के लिए बहुत उपवास करते हैं। परमेश्वर बोलते लॉकडाउन का समय में लोगों को मेरा नाम बता के उनको छुड़ा लेना, नहीं तो अपना घर पे बैठ के, आपको समय बहुत है, घर पे बैठ के उपवास करो। आप अकेला भी करेगा तो चलेगा, अभी कलीसिया भी बंद है तो आप अकेला भी उपवास करो कलीसिया को नदी के लिए, और 3-4 लोग मिलके आजू बाजू में विश्वास इसी लोग रहेगा, उनको मिलके करो। अगर कोई नहीं है तो आप अकेला करो। प्रभु यीशु हमारा हिंदुस्तान में प्रभु यीशु में लोग आने के लिए, सच्चाई जानने के लिए आप उपवास करो तो परमेश्वर बराबर आपका पास लोगों को भेजेगा। आपको अकेला कर नहीं सकते, पास्टर को फ़ोन करो, पासवान को फ़ोन करो, इनका फ़ोन नंबर उसका दे दो, वो पासवान उसके घर पे बैठ के प्रार्थना करेगा। और हो सकते तो आपस फ़ोन से भी मिल सकते, नहीं तो अभी थोड़ा दिन के बाद लॉकडाउन खुला हो जाएगा तो पास्टर उसको जाके मिलेगा।
तो परमेश्वर बोलता ऐसा शैतान रखाया अन्याय से बना हुआ तो जुआ तोड़ना है और उनको छुड़ा लेना। ये सबका परमेश्वर का पसंद का उपवास है। उपवास का साथ, उपवास का दूसरा एक मतलब है परमेश्वर का साथ। परमेश्वर का साथ रहने उपवास बोलते हैं। इसलिए आपको कुछ बीमारी है, आपको डायबिटीज है, आपको उपवास कर नहीं सकते, तो आप लोगों को मदद करो और लोगों के लिए प्रार्थना करो, तो लोगों की मदद करो। अब उपवास नहीं करेगा तो भी ऐसा काम करने से हम परमेश्वर का साथ में रहते हैं। ये उपवास करके परमेश्वर हिसाब कर देगा, क्योंकि उपवास का मतलब परमेश्वर का साथ बैठना। एक आगे हम पढ़ेगा, तब ये सब करने के बाद तब तेरा प्रकाश फटने का समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जल्दी चंगा हो जाएगा बोलते, जल्दी चंगा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? बहुत दिन से हम बीमारी में पड़ा है, ऐसे से काम का बहुत देर दिन से हम कर्जे में पड़ा है, बहुत दिन से आपका जो प्रार्थना का जो विषय उत्तर नहीं मिला। ऐसा काम करने से क्या होता है? परमेश्वर बहुत जल्दी में विषय को वो चंगा करेगा। तब तेरा प्रकाश फटने का समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरा आगे आगे चलेगा। यीशु का तेरा पीछे रक्षा करते चलेगा। 9, तब तू पुकारेगा। जब भी हमारे जीवन में समस्या ज़्यादा रहेगा तो हम पुकारता है। पुकारना मतलब क्या है? हमारा थोड़ा आवाज़ से प्रार्थना करना, थोड़ा हमारा समस्या ज़्यादा है, रो रो के प्रार्थना करना। इसीलिए 9 में क्या है? तब तो ये सब करने के बाद तब तो पुकारेगा और यीशु उत्तर देगा, तो दुहाई देगा और वह कहेगा। कौन कहेगा? यीशु कहेगा, मैं वहाँ हूँ। यदि तुम अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातों को बोलना छोड़ दे। हमारा आपका मुंह भी संभालना है, विश्वासी होते हुए भी दुष्टता जो बोलना है, गाली बोलना है, ये सब अब छोड़ना। उदारता से भूखों की सहायता करे। कितना बार परमेश्वर बोला? इधर कम से कम 2-3 बार बोला, भूखों को खिलाओ। हम किसको खिलाते हैं? किसका पास रेस्ट नहीं, हम उसको खिलाते हैं। ऐसा नहीं। ये लॉकडाउन का समय में आपका गांव में कोई परदेशी हो, नहीं तो आपका गांव वाला हो, कोई भी हो, आप उसको ये समय में अगर उसको जाने का कुछ पैसा का जरूरी है, आपका पास रहे तो आप उसको मदद करना है। उदारता से भूखों को सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। हम लोग दीन दुष्टों को संतुष्ट नहीं करते। विश्वास हम क्या करते हैं? किसका पास रहता है उसको भी हम खिलाते हैं। ऐसा नहीं, ये समय उसको भी खिलाओ, साथ ही साथ दीन दुखियों को संतुष्ट करे। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। अंधियारे बोले तो तुम्हारे जीवन में बहुत समस्या होगा, तुम्हारी लड़की शादी नहीं होगा, नहीं तो और कुछ तुम्हारा आर्थिक समस्या होगा, तो हमारा और कुछ विषय होगा। अंधेरा बोले तो ये अंधेरा नहीं है तो रात को अंधेरा, हमारा जीवन का अंधेरा। तब अंधियारा में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार। बोलता घोर अंधकार का मतलब बहुत परेशानी में आप जीवन बिता रहे, कभी आपको भी बहुत परेशानी में जीवन, घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और अकाल का समय तुझसे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। इसका मतलब अगर आपका पास पैसा नहीं है तो आप ऐसा मत करना। आप कलीसिया में किसका जो पैसा है उनको थोड़ा विनती करना, भाई साहब मेरे को मत करना, इनको थोड़ा मत करना, और उनके लिए उपवास करके प्रार्थना करना, देश के लिए, हमारा चर्च के लिए। और नहीं है तो आपका पास मदद नहीं है तो आप पास्टर से बोलिए, और वो पास्टर अभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो दूसरा पास्टर से बोलिए। तो आपका पास पैसा नहीं है तो भी आप प्रार्थना करें और कई लोग उसको मदद करें, हो सकता है तो आप मदद करो। विशेष अगर इसमें आपका कुछ नहीं होता है, आप विशेष है ना, आपका पैसा नहीं है तो अपना कलीसिया के लिए उपवास करो, जरूर लोग तुम्हारे पास आएगा, दुखी लोग आएगा, उनको
आप पास्टर से उसका फ़ोन नंबर देना, नहीं तो नेट में बहुत है, आपको नंबर मिलेगा, वो उसका फ़ोन नंबर देना, तो उनको और प्रार्थना करने के लिए बोलना। इसके लिए ऐसा परमेश्वर क्या बोलते हैं, ये मेरा पसंद का उपवास है। और उपवास है अभी हम लोग बाइबल में पढ़ा है, मत्ती में पढ़ा है गुप्त उपवास। बहुत लोग बोलते हैं उपवास करेगा तो किसको मालूम नहीं होना मांगते, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने वो टाइम क्यों ऐसा बोला, अन्य जाति का जैसा हम आज मेरा उपवास है करके, तो उस समय में ना बहुत लोग ना अभी मेरा उपवास है करके अन्य जाति सामने सामने बोलता था, उनका जैसा तुम ऐसा नहीं करना। अभी बाइबल में बहुत बार लिखा है, प्रेरित 13 अध्याय में लिखा, उधर 4-5 लोग मिलके उपवास किया, वो टाइम परमेश्वर बात किया। 13 अध्याय प्रेरित शुरुआत से लिखा, और वो लोग गुप्त नहीं किया। और बाइबल में प्रेरित में भी लिखा, पौलुस ने बहुत लोगों को, विश्वास लोगों को उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। और एसरा 8 अध्याय 21 में लिखा, एक शुभ सफर के लिए, अच्छा सफर के लिए वो लोग उपवास किया। ध्यान से सुनिए, एसरा का किताब 8 अध्याय 21 वचन में लिखा है, एक वो लोग एक एरिया से दूसरा जगह में है ना, एक एरिया छोड़ के दूसरा एरिया में वो लोग जा रहे, अपना घर छोड़ के जा रहे। वो टाइम गाड़ी बीड़ी घोड़ा नहीं था, इसलिए उसका धन संपत्ति देके दूसरा इलाके में, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा जिले में वो लोग जा रहे। वो टाइम में उपवास कर रहे वो लोग। उसका विषय क्या है, हम लोग इधर से उधर तक जाएगा, हमारा कुछ अच्छा सफर मिलने के लिए। वो उपवास गुप्त उपवास नहीं है, वो उपवास आना सबको प्रचार किया करके उधर लिखा, आप पढ़ के देखो, प्रसिद्ध किया करके उधर सबको प्रचार किया, सब लोग उपवास करो करके। और एस्तेर का किताब में एस्तेर रानी और उनका साथ में रहते पूरा यहूदी लोग पूरा मिलके क्या है, मर्दकाई के साथ उपवास किया, थोड़ी गुप्त उपवास है वो। इसलिए आप लोग, आपका साथ में कोई नहीं है तो आप अकेला भी क्या है उपवास करेगा तो भी परमेश्वर चलेगा। फिर उपवास में क्या है, थोड़ा प्रार्थना में बैठना मांगते। अब उपवास करते करके बाकी कुछ मनोरंजन में और दूसरा कुछ दुनिया का कुछ काम में अपन न घुसना मांगते। ज़्यादा करके अक्का दिन उपवास करना आपका शारीरिक कैसा है वो हिसाब से। और दूसरा साथ है उपवास है, इधर क्या उपवास का साथ काम भी करने के लिए परमेश्वर बोला 58 में, दूसरे को मदद करना, उसको बंधन में छुड़ा लेना, ऐसा करके बोला। इसीलिए विश्वास का साथ क्रिया भी मांगते। रोबर में एक जगह लिखा है, तो वो क्रिया का द्वारा परमेश्वर को पास पहुंच नहीं सकते, क्रिया का द्वारा परमेश्वर का पास पहुंच नहीं सकते। प्रभु यीशु को बिना स्वीकार करके, क्रिया करके कुछ फायदा नहीं, उसका बारे में लिखा। खाली क्रिया करके तुम परमेश्वर का राज्य में पहुंचेगा नहीं, परमेश्वर का पवित्र लोक नहीं होगा, उसका बारे में लिखा, 9 अध्याय में लिखा। और याकूब का किताब 2 अध्याय 26 में लिखा, तो खाली विश्वास करके फायदा नहीं, विश्वास का साथ क्रिया भी मांगते। विश्वास का साथ क्या होना मांगते, क्रिया भी मांगते। विश्वास का साथ क्रिया नहीं रहेगा ना, शरीर में आत्मा नहीं रहेगा, ऐसा हो जाए करके उधर ही लिखा। इसलिए आप लोग, आप विश्वासी है, विश्वास का साथ क्रिया भी मांगते। इसलिए यशायाह, किसको पेज नंबर मालूम नहीं है, 878 पेज नंबर, यशायाह किताब 878 पेज नंबर। उधर भी क्या बोलते हैं, खाली उपवास का साथ आना, कुछ लोगों को क्रिया भी करना, हमारा हाथ भी थोड़ा हिलाना, दूसरों को मदद करना। मदद करने के लिए आपका पास नहीं है तो आपको किसी थोड़ा मदद के लिए, आपके लिए नहीं,
दूसरों को कोई पैसा वाला मिसी लोग रहे तो उसको थोड़ा बोलना है, बाइबल में ऐसे ऐसे लिखा, ऐसा करेगा तो आपका प्रार्थना ज़्यादा परमेश्वर सुनेगा, इसलिए मेरे को आप नहीं करेगा तो चलेगा। आप ऐसा ऐसा कोई भी जात को विश्वासी हो अविश्वासी हो, ये टाइम हम लोग आना हो सकते तो ज़्यादा करके गलातिया 6 अध्याय में क्या लिखा, ज़्यादा करके विश्वासी को करना, बाद में उनका साथ अविश्वासी को भी करना। आप गलातिया 6 अध्याय 6 से पढ़ के देखो, उधर लिखा पहले तुम विश्वासी लोगों को करना, बाद में उनका साथ अविश्वासी को मत करना। ये लॉकडाउन का समय हो सकता है तो अपन विश्वासी को भी करना और अविश्वासी को भी करना, क्योंकि दूसरा अन्य जाति लोग हमारे गरीब कोई विश्वासी रहेगा, तुम्हारा परमेश्वर किधर है करके अन्य जाति हमारा गरीब विश्वासी को पूछने का मौका ना देना। हम लोग जरूर हमारा कलीसिया में जो गरीब विश्वासी है, अभी बाप से नहीं लिया होगा, नया आया होगा, तो हमसे कुछ मदद मांगा होगा, तो आप उसको ज़्यादा कुछ नहीं किया तो उसको उपजीवी के लिए पैसा नहीं दिए तो भी कम से कम और कुछ छोटा मोटा काम उसका करके देगा, तो परमेश्वर बोल रहा है ये सब उसको घर नहीं है, उसको घर पे लेना। हम सुना अभी घर पे ले नहीं सकते तो अपन एक थोड़ा भाड़ा देना उसको, कई इलाके में 500 रुपये में 1000 रुपये में मिल जाते। हमारा डॉक्टर के पास हम कितना पैसा डॉक्टर के लिए हम खर्चा कर देते, ये समय का जैसा दूसरा समय अपने को मिलना मुश्किल है। यीशु ने क्या बोला, मत्ती में क्या बोला, मेरे को जो किया दूसरे को तुम किया मेरे को किया। मत्ती में परमेश्वर मिला, मेरे को तुम जो किया है दूसरे को तुम जो मदद किया मेरे को किया। इसलिए ये टाइम आप खाली विश्वास नहीं है, विश्वास का साथ क्रिया भी करेगा तो आपको परमेश्वर बहुत आशीष भी मिलेगा और बरकत भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको परमेश्वर तुम्हारा ज़िंदगी में खुशी भी आएगा। ये लॉकडाउन का समय में बराबर ऐसा मौका अपना ज़िंदगी में दोबारा बार आएगा, बोल नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु कभी भी आ सकता है, अब कभी प्रभु यीशु आएगा, हमारा मृत्यु कभी है हमको मालूम नहीं है। यीशु का आगमन, हमारा मृत्यु एक ही है। हम मरने का बाद तुरंत हम मर गए, सोचो कुछ कारण से तुरंत मर गया, कोई भी हो विश्वास लोग मर गया तो बाद में अपने को ये सब करने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये लॉकडाउन समय में बराबर लोगों को मदद करके परमेश्वर के आशीष पाए, ये वजन से परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। और मेरा वचन, मेरा हिंदी और भी अच्छा रीत से बोलने के लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करो। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे।